नमस्कार दोस्तों, मैं बाबूराम पटेल आप सबका अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जोन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए आज हम एक छोटे से टेस्ट की बात करते हैं और यह टेस्ट आपके लिए है। आप चेक कर लीजिए कि टैक्सोनॉमी, ये हमारा जो टॉपिक है टैक्सोनॉमी पर हमने कुछ प्रश्नों को लिया है, तो देख लीजिए कि आपकी कितनी तैयारी टैक्सोनॉमी के ऊपर है, क्योंकि टैक्सोनॉमी से टीजीटी पीजीटी नीट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लिया जाए पहला प्रश्न। तो दोस्तों ये रहा पहला प्रश्न आज का। कह रहा है पहला प्रश्न में कि द क्लासिफिकेशन गिवन बाय बेंथम एंड हुकर इज, यानी जो बेंथम और हुकर के द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन है वह किस पर आधारित है। इन नेचुरल क्लासिफिकेशन पर आधारित है कि फाइलोजेनेटिक है कि आर्टिफिशियल है कि न्यूमेरिकल है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, इसको आप ध्यान दे लीजिए। ठीक है, चलिए हम उत्तर बताते हैं आपको कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ए इज द राइट आंसर। बेंथम और हुकर द्वारा क्लासिफिकेशन जो दिया गया वह नेचुरल टाइप का है दोस्त, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है स्पीसीज प्लांटेरम एंड सिस्टेमा नेचुरी वेयर रिटन बाई। स्पीसीज प्लांटेरम और सिस्टेमा नेचुरी किसके द्वारा लिखी गई है, ये किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है दोस्त, कह रहा है एंगलर के द्वारा कि लीनियस के द्वारा कि हुकर के द्वारा कि वेलेस के द्वारा, किसके द्वारा लिखा गया है। चलिए इसका भी देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा मेरे दोस्त, लीनियस। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। इसका सही उत्तर क्या है दोस्त, बी इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, 3 कह रहा है कि बाई कार्पेलरी यानी 2 कार्पेल, सिनकार्पस, गाइनोइसियम, टेट्राडाइनेमस स्टामेंस एंड सिलिकुआ फ्रूट आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फैमिली। मतलब ये जो लक्षण हैं बाई कार्पेलरी, सिनकार्पस, गाइनोइसियम, सिनकार्पस गाइनोइसियम। ठीक है दोस्त, सिनकार्पस गाइनोइसियम, टेट्राडाइनेमस स्टामेंस और सिलिकुआ फ्रूट, ये किस फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। कह रहा कुकुरबिटेसी का है कि क्रूसीफेरी का है कि मालवेसी का है कि कंपोजिटी का है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, इसको भी आप देख लीजिए। चलिए हम बता देते हैं आपको इसका राइट आंसर क्या है, बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। इसका सही उत्तर क्या है, बी, अर्थात क्रूसीफेरी। ठीक है, क्रूसीफेरी अथवा ब्रैसिकेसी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। कह रहा है कि ओराइजा सेटाइवा बिलोंग्स टू, जो ओराइजा सेटाइवा होता है किससे बिलोंग करता है, सोलेनेसी, लिलिएसी, ग्रैमिनी अथवा एरिकेसी। ठीक है, किससे बिलोंग करता है। ओराइजा सेटाइवा क्या है मेरे दोस्त, ओराइजा सेटाइवा है धान। ठीक है दोस्त, किससे बिलोंग करता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, मैं आपको बता देता हूं, ग्रैमिनी। ग्रैमिनी इज द राइट आंसर। ग्रैमिनी अथवा पोएसी इसको कहते हैं। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देख लिया जाए। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द नंबर ऑफ कार्पेल्स इन कंपोजिटी इज। ठीक है, कंपोजिटी अथवा एस्टेरेसी, इसे कंपोजिटी अथवा एस्टेरेसी कहते हैं। कंपोजिटी में कार्पेल्स की संख्या कितनी होती है, ऐसा कह रहा है। कह रहा है 2 होती है कि 3 होती है कि 4 होती है कि 1 होती है। इसको भी आप चेक कर लीजिए। चलिए मैं बताता हूं इसका राइट आंसर क्या होगा, 2, ए इज द राइट आंसर दोस्त। तो इसका जो है, इसमें जो है कार्पेल्स की संख्या कितनी है, 2, अर्थात बाई कार्पेलरी होती है। ठीक है, तो आपके कितने प्रश्न सही हुए दोस्त, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और इस मिनी टेस्ट के बारे में अपने सुझाव भी लिख दीजिए। चलिए आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू।